हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो रीजनिंग की 7वीं वीडियो है। इससे पहले रीजनिंग की 6 वीडियो आ चुकी है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूथ कंपटीशन एसएससी जीडी 2022 के प्रैक्टिस बुक से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कार का संबंध ड्राइवर से दिखा रहा है, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, पायलट से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 चित्र दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसका संबंध इससे क्या होगा, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला फिगर आपका कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, और इधर वाले भाग को ब्लैक कर दे रहा है। यहाँ वाला फिगर कहाँ आ रहा है, यहाँ वाला फिगर आपका यहाँ पे आ जा रहा है, और इधर वाले पार्ट को ब्लैक कर दे रहा है। सेम चीज़ यहाँ वाला फिगर आपका इधर चला आ रहा है और ये वाले पार्ट को ब्लैक कर रहा है, और यही चीज़ यहाँ पे अगर ये वाला फिगर इधर जा रहा है और इधर वाले पार्ट को ब्लैक कर रहा है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। देख लीजिए, यहाँ वाला पार्ट ये हो गया, ये ब्लैक होगा, और इधर वाला ये वाला पार्ट ब्लैक होगा, और यहाँ में ये वाला पार्ट ब्लैक होगा, और इसमें ये वाला पार्ट ब्लैक होगा। अब इसको आपस में चेंज कर दिए, जैसे इसमें आपका चेंज हो रहा है उस तरह से इसको भी चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, और नीचे वाला भाग आपका ब्लैक हो जाएगा। यहाँ वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका ब्लैक हो जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और इधर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इधर वाला पार्ट ब्लैक हो जाएगा। अब इसी को आप चेक कर लीजिए कहाँ पे है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका पहले वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाला पार्ट नीचे रख दिया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी वाला आपका ऑप्शन एकदम राइट होगा, क्योंकि पहले वाले में यहाँ की जगह यहाँ पे कलर कर दिया है, लेकिन हमको यहाँ कलर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद का चयन करें। अब यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग करते हैं। यहाँ पे जी का कितना होता है, 7, और जी का 7 होता है। ए का आपका 1, 13, 5, 8, 3, 14, 7, 9, 4, 15, 8, 11, 5, 17, 9, 12, 7, 18, 11, सबकी कोडिंग हमने कर ली। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तो अभी इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ अगर आप देखिए तो 13 और 1 14, 14 और 6 20, 1 21 और 5 26, मतलब इन सभी को ऐड करके यहाँ पे लिख दे रहा है। आगे देखते हैं इसमें रिलेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 यानी कि +1 हो गया, +1 हुआ। 1 से 3 हो गया, +2 हो गया। 13 से 14 हो गया, +1 हो गया, और 5 से 7 हो गया, यानी कि +2 हो गया। तो यहाँ क्या कर रहा है, 2 1 3 और 3 6, तो इस 26 में प्लस क्या कर रहा है, +6 कर दे रहा है, और यहाँ पे आपका 32 पा जा रहा है। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे इसमें क्या अंतर आ रहा है, तो 8 से हो गया 9, मतलब +1 हो गया। फिर 3 से 4 हो गया, +1 हो गया। 14 से 15 हो गया, +1 हो गया, और 7 से 8 हो गया, +1 हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 2 3 4 इसमें आगे वाले जो अल्फ़ाबेट है उसमें बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। देखिए 32 में 4 जब ऐड करेगा कितना हो जाएगा, 36 हो जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है, 9 से 11 हो गया, 9 2 11 यानी कि +2 हो गया। 4 से 5 +1 हो गया। 15 से 17 +2 हो गया, और 8 से 9 कितना हो गया, 1 हो गया। ऐड कर लीजिए 3 3 6। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 बढ़ा दे रहा है, इसमें +6 ऐड कर दे रहा है, कितना हो गया, 42 हो गया। आगे देख लीजिए 11 थोड़ा सा लेंदी है, समझना पड़ेगा आपको। 11 से 12 हो गया, +1 हो गया, और उसके बाद 5 से 7 हो गया, +2 हो गया। 17 से 18 हो गया +1, और 9 से 11 हो गया
+2, तो 3 3 6, यानी कि इसमें अगर 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 48 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेगा ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 1 2, इसके बाद क्या क्या आ रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है। यहाँ पर भी 1 2 1 2 आ गया है, तो इसके बाद क्या आएगा, 1 1 1 1 इसके नीचे आएगा, यानी यहाँ कितना है 12, तो अगला कितना होगा 13, मतलब M होगा। यहाँ है 7 है, तो अगला कितना, 1 1 सब में ऐड होगा, 7 के बाद 8 H का होता है, 18 के बाद 19 S का होता है, और के 11 के बाद 12 किसका होता है, L का होता है। तो आप देख लीजिए MHSL, MHSL आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा आपको इसमें समय लगेगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी बड़ा बना दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से अलग कौन है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन अगर आप इसको 11 से काटिए तो 11 एकम 11 और 11 नवा 99, इसको भी 11 से काटिए तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, इसको काटिए तो 11 दूनी 22 और यहाँ 27 आ गया, तो 11 से ये नहीं कटेगा। इसको काटिए तो 11 दूनी 22 और 11 3 33, मतलब यही ऑप्शन आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये 11 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। ये भी सेम प्रश्न है, बस यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये होता है आपका F, 6 होता है, 7 और ये 8 होता है, यह 1 2 और 3 होता है, ये कितना होता है 3 5 और 7, यहाँ 22, ये 21 होता है, ये 22 होता है और ये 23 होता है। तो यहाँ देखिए ये तीनों क्रम से हैं, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 1 का अंतर है, यानी कि 2 के बाद 5 5 के बाद 7, यहाँ 6 7 8 1 2 3 22 23 21 22 23। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में यदि TABLE को VEDNI लिखा जाता है तथा CHAIR को EJEOT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BENCH को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग कर लेते हैं। 20 1 2 12 5 22 5 4 14 और 9। यहाँ देखिए 20 से कितना हो गया 22, ये 22 है, तो 20 से 22 हो गया, मतलब +2 हो गया। A से 5 हो गया, यानी कि +4 हो गया। B से D हो गया, यानी कि +2 हो गया। यहाँ पर भी आपका +2 और यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है 5 और 4 9 +4 हो रहा है। यहाँ देख लीजिए इसका होता है आपका कोड 3 8 1 9 18, यहाँ होता है 5 10 5 15 और 20, तो 3 से 5 +2 हो गया, 8 से 10 +2 हो गया, 1 से 5 +4 हो गया, 9 से 15 यहाँ +6 हो गया और 18 से 20 +2 हो गया। अब यहाँ पे एक डिफरेंट आ रहा है, +6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो A है यानी A का ये कोड के हिसाब से नहीं कर रहा है, जो AEIOU यानी कि जितने भी आपके वावेल होते हैं, AEIOU 5 होते हैं, तो वावेल को उसके आगे वाले वावेल से चेंज कर रहा है। यहाँ देखिए A है और I है, तो यहाँ क्या कर रहा है, इसको अगर आप मिटा दीजिए तो A के बाद क्या आता है, A के बाद E आता है, E के बाद क्या आता है, I आता है, I के बाद क्या आता है, O आता है और A के बाद E आता है। तो यही चीज़ कर रहा है, मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसमें +2 ऐड कर रहा है और जो वावेल हैं उसमें उसके आगे वाला वावेल लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E आपका क्या है, वावेल है, तो इसके आगे क्या आएगा, E के बाद आता है AEI आता है, यानी कि यहाँ पे I होगा। बाकी सब में कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में 2 ऐड हो जाएगा, यानी 2 है, B का 2 होता है तो 4 हो जाएगा, यानी D हो जाएगा। यहाँ 14 होता है 16 P का हो जाएगा, 3 होता है 5 E का होता है और H का कोड होता है 8, तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि J का होता है। तो DIPEJ देख लीजिए, DIPEJ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर पूर्व की ओर 40 मीटर तक जाता है। उत्तर पूर्व की ओर मतलब कि इस दिशा में जा रहा है, यहाँ से चलता है तो इस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर कितना 40 मीटर जाता है। आगे कह रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बाएं किधर होगा, बाएं इधर होगा,
30 मीटर चलता है बाएं मुड़ के, मीटर हो गया। आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब फिर से बाएं मुड़ेगा तो फिर इधर ही मुड़ेगा, फिर 40 मीटर चलता है, मतलब इस स्थिति के एकदम सामने आ गया, वो 40 मीटर यहाँ हो गया। आगे कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब फिर से वह बाएं मुड़ेगा तो 60 मीटर चलेगा, तो 30 तो इतना हो गया, चूँकि यह 30 है तो यह भी 30 हो गया, और 30 और आगे चलता है, यानी कितना हो गया ये टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक का 60 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, अब वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर से किस दिशा में है। तो कितनी दूर है, तो 30 तो ये हो गया आपका, 30 यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या बचा 30, ये भी बचा, मतलब 30 60 हो गया। और किस दिशा में है, तो दिशा आपकी ये है, ये कौन सी दिशा होती है, ये आपकी दक्षिण और पूर्व दिशा होती है। तो 30 मीटर दूरी पर है और दक्षिण पूर्व दिशा में है, 30 मीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले कह रहा है अब बायां दायां आपको समझ में आना चाहिए, अगर इधर जा रहा है तो बायां दायां किधर होगा, तभी आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है a@b का अर्थ है ए बी की बहन है, a#b का अर्थ है ए बी की माता है, a*b का अर्थ है ए बी का पिता है, तो p*q@r#s का अर्थ आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप रिलेशन देखेंगे। पहले क्या है, स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, a*b का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब p q का पिता है, तो p जो है ये q का पिता हो गया, यहाँ प्लस हो गया। आगे कह रहा है @ का मतलब है ए बी की बहन है, तो क्यू आर की बहन है, तो क्यू आर की बहन है, तो यहाँ पे ये आपका माइनस हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, हैशटैग का मतलब है ए बी की माता है, मतलब आर एस की माता है, आर जो है ये एस की माता हो गई, मतलब ये फीमेल हो गई। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बहन हो गए, और इनके पिता कौन है, पी हैं। अब आपका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है पी एस का पिता है, पी एस का पिता गलत हो गया, पी एस का पुत्र ये भी गलत हो गया, पी एस का दामाद ये भी गलत हो गया, पी एस का तो एक बचा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। क्योंकि यह क्या है, इनके माता के पिता हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है कि ए और जेड ये हैं, तो इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, बाकी बीच में बचे आपके 24, तो इनको 4 भागों में बांटा जाता है, मतलब कि 6 6 12 6 3 18, और इधर क्या बचा 6 बचा, तो 24 हो गए अब आपके। अब कह रहा है कि बाएं से 18वां, तो बाएं से 18वां का मतलब क्या हुआ, इसको तो छोड़ ही दिया है, यहाँ से आपको गिनना है, यहाँ से आपको 18वां गिनना है, तो 6 6 12 और 6 3 18, यानी कि इस स्थान पे जो बैठा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको अगर लेके चलिए, यह ए है तो ये आपका इसके बीच में 6 है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, 6 और 1 7, यानी कि 7वें अक्षर पे स्थान पे कौन आता है, जी आता है, और 7 के बाद 6 13वें स्थान पे कौन आता है, एम आता है, और 13 और 6 13 6 कितना होता है 19वें स्थान पे कौन आता है, एस आता है। इतना आपको पता चल गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक भाग को रिवर्स करना है, इसको भी और सभी को, तो हम सभी को रिवर्स नहीं करेंगे, हमको सिर्फ यहाँ पे चाहिए कि कौन सा अक्षर है ना, तो इतने को रिवर्स करना है, तो यम के बाद क्या आता है, एन, यम के बाद एन आता है, तो यह वाला अक्षर कहाँ हो जाएगा, इस कोने पे चला जाएगा, और यह वाला अक्षर इस कोने पे चला जाएगा जब हम इसको रिवर्स करेंगे, तो एन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, चूँकि यह इधर आ जाएगा, और यही वाला हमको चाहिए कि इस स्थान पे कौन सा है, तो एन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी को रिवर्स नहीं करना है, हमसे कह रहा है कि प्रत्येक भाग को रिवर्स करना है, तो जब प्रत्येक भाग को रिवर्स करेगा, तो जब इस वाले भाग को रिवर्स करेगा, तो यहाँ वाला इस लास्ट पे आ जाएगा, और यहाँ जो लास्ट में है वो कहाँ चला जाएगा, इस यन के स्थान पे आ जाएगा, तो यस यहाँ लास्ट पे है और यन यहाँ पे है, हमको पता है, तो यन आपका इस लास्ट पे आ जाएगा, और यही हमको आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर एन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था, तो 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब 1990 वर्ष का प्रथम दिन, तो प्रथम दिन क्या होता है, 1 जनवरी होता है, तो 1 जनवरी 1990 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। तो सीधे सीधे कितना वर्ष आगे जा रहा है, 8 वर्ष आगे जा रहा है, और प्रत्येक वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होते हैं, लेकिन अगर वह लीप ईयर है
तो उसमें 2 8 डे होंगे। तो इसमें हमको देखना है कितने लीप ईयर होंगे। तो 8 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 2 बार आता है, तो 2 लीप ईयर हो गए। तो इस 2 को हम इस 8 में ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस में 2 कितना हो गया 10। अब 10 में हम 7 से अगर भाग देते हैं तो कितना शेष आता है, तो शेष आएगा आपका 3, और 3 यही आपका 8 डे हो गया। तो सोमवार के बाद 3 दिन हम और काउंट कर लेंगे, सोमवार के बाद मंगल, बुध और बृहस्पति, यही हमारा आंसर हो गया बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे गुरुवार लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा आरेख बैगन, भोजन, सब्जी को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो बैगन, भोजन और सब्जी, तो क्या हो जाएगा, भोजन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा, और सब्जी के अंदर आपका बैगन आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो बेन आरेख बनाया गया उसको आपको चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला हो गया आपका भोजन, भोजन में सब्जी और सब्जी में आपका बैगन आ गया। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है यदि धन को ऋण और भागा को गुणे में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ ऊपर करते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये गुणे हो गया, और ये भागा हो गया। तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ क्या है माइनस, ये है 10, और ये क्या हो गया प्लस, इसका गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26, इसमें से इसको घटाएंगे अगर 10 को तो 3 बचेगा, और 26 और 3 कितना होता है 29। यानी कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो 9वें स्थान पे आपको बताना है कौन सा अक्षर आएगा। मतलब कह रहा है अगर विषम को हटा दिया जाए, ए आपका 1 होता है, 2 3 4, तो किन्हीं भी 2 सम या 2 विषम के बीच कितना अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। यहाँ देखिए 2 का, सम के बीच में भी 2 का अंतर है, विषम के बीच में भी 2 का अंतर है, और हमको विषम हटा देना, केवल सम लेना है। 9वां पूछ रहा है, मतलब 9 दूनी 18वां हमको निकालना है। तो 18 कोड किस अल्फ़ाबेट का होता है, 18 कोड आर का होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, आर वाला आंसर सही हो गया। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो देख लीजिए कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो 4 3 7, 7 में से 1 को घटाया कितना हो गया 6 आ गया। 7 2 9, 9 में से 8 को घटाया कितना आ गया 1 आ गया। तो 6 और 5 11, 11 में से 9 को घटाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर रहा है, इसको घटा दे रहा है, और नीचे वाली संख्या हमको प्राप्त हो जा रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री हैं। पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है। तो यहाँ देखिए पति पत्नी, पति और ये पत्नी, ये पुत्र और पुत्री, 4 लोग हैं। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है। तो पुत्री को अगर हम x मानते हैं तो पिता की कितनी हो गई 3x हो गई। आगे क्या कह रहा है, पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है। मतलब ये पत्नी जो है 9 वर्ष छोटी है, तो 3x - 9 हो गया, और ये इनका आधा है, यानी कि यहाँ 3x - 9/2 हो गया। तो ये सबकी उम्र हमको प्राप्त हो गई। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। कह रहा है पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है, यानी कि यह पुत्र इस पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। तो इसमें हम 7 ऐड करके दोनों को बराबर कर देंगे। तो 3x - 9/2 और बराबर x + 7, 7 इसमें ऐड कर दिया तो दोनों बराबर हो गया, चूँकि यह क्या था, पुत्र 7 वर्ष बड़ा था। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 3x - 9 बराबर, ये माइनस है, -9 बराबर ये हो गया 2x और प्लस में 14, इधर आके घट जाएगा, तो x बराबर ये 9 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 14 6 20 3 23 हो गया। अब इसके क्या हमसे पूछ रहा है ये देख लेते हैं। तो कह रहा है बताइए माता की आयु कितनी है। तो माता की आयु हमको निकालना है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे और 9 इसमें घटा देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 3 दूनी 6, इसमें से 9 घटा देंगे 60 आ गया। यानी कि
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। 15वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 16वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। केवल आपको अगर डिक्शनरी देखने आता है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अक्षरों की सही जल छवि का चयन करें कि जल प्रतिबिंब आपको बनाना है तो कैसे बनेगा। ये जैसे आपका मान लीजिए दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो ये जो नज़दीक है वो नज़दीक में बनेगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ओ सेम रहेगा, टी इस तरह से हो जाएगा, एच भी सेम रहेगा, ई भी आपका क्या हो जाएगा, ई भी इसी तरह से रहेगा, आर आपका यहाँ इस तरह से हो जाएगा और यल क्या हो जाएगा, यल इस तरह से हो जाएगा। देख लीजिए कहीं पे मिल रहा है इतना, तो ये आपका दो ऑप्शन तो ऐसे कट गया आपका, ए और सी आपका दोनों सेम लगभग दिख रहा है तो MOTHEA MOTHEA। अच्छा ए में लिख दिया है आपका ए, जबकि यहाँ पे आर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न ये ओपन डाई से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले हम अपोजिट ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, ये हो जाता है, यानी कि यहाँ देख लीजिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ जो वर्ग है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और सर्कल का अपोजिट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो अपोजिट है ये कभी भी एक साथ पासे पर नहीं आएंगे, मतलब पासे पर तीन फलक दिखते हैं, तीनों फलक पर इन दोनों में से कोई दो, जैसे अपोजिट इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, तो ये तीनों आपस में एक साथ नहीं आ सकते। कैसे, जैसे देखिए ये दोनों नहीं आ सकते, ये भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते और ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो आपको देख लेना है, अगर किसी पासे में है एक साथ में तो वो आपका नहीं बनेगा पासा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, इसमें ये वाली आकृति एक साथ दी गई है। ध्यान से देखिए आप, तो ये वाली आकृति आपको एक साथ दी गई है और यही ऑप्शन आपका नहीं बन सकता, यानी कि ये पासा नहीं बन सकता, दोनों एक साथ अपोजिट नहीं आ सकते। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है सभी महिलाएं फूल हैं। तो सभी महिला जो हैं ये महिला हो गई, महिला क्या है, फूल है, सभी महिलाएं फूल हो गई। आगे कह रहा है सभी फूल तोते हैं। सभी फूल क्या हैं, तोते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी महिलाएं तोते हैं। सभी महिलाएं, तोता पूरा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब निष्कर्ष एक आपका सही हो गया। निष्कर्ष दो क्या कह रहा है, निष्कर्ष दो कह रहा है सभी तोते महिलाएं हैं। तो सभी तोते, तोता आपका यहाँ तक का है, महिलाएं यहीं हैं, तो सभी तोते महिलाएं नहीं हैं, सभी महिलाएं तोते हैं। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष जो दो है ये आपका गलत हो गया, क्योंकि सभी महिलाएं तोते हैं लेकिन सभी तोते महिलाएं नहीं हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न भी आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष पर विचार करें और ये ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। आपको ज्ञात करना है कि कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करेगा। तो पहला कथन कह रहा है कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। अब निष्कर्ष कह रहा है सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। तो ये कोई तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिनकी एक देश को ज़रूरत होती है। तो यही आपका तर्कपूर्ण रूप से सही लग रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हर कुछ चीज़ एक देश पैदा नहीं कर सकता। हमारे देश में तेल नहीं होता, तेल हमको दूसरे देश से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष दो जो है वो आपका सही होगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसलिए वीडियो स्टार्ट होने के समय ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।